दोस्तों कल यानी कि संडे को मैं वो मूवी देख कर आया जिसके बारे में आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बात हो रही है, यानी कि द बंगाल फाइल्स। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। सच बताऊं तो इस मूवी को देखने जाने की एक मेन वजह इसका रिव्यू देना था, लोगों का ओपिनियन लेना था, जैसा कि मैं बाकी मूवी से पहले लिया करता हूं। पर इस मूवी को देखने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। इस मूवी को देखने के बाद मेरे मुंह से आवाज निकलनी ही बंद हो गई। इस मूवी को देखने के बाद मेरी वो हालत हो गई थी कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि रिएक्ट किस तरह से करूं। मतलब इससे पहले मैंने कश्मीर फाइल्स देखी है, मैंने केरला स्टोरी देखी है, मैंने जेएनवी देखी है, मैंने द बॉयज देखी है, मैंने जॉन विक देखी है, मैंने आर्मी ऑफ डेड देखी है। पर जिस तरह की हिंसा, जिस तरह की वायलेंस, जिस तरह का खून खराबा मुझे इस मूवी में देखने को मिला है वो आज से पहले नहीं मिला। और ये मूवी काल्पनिक नहीं है, ये मूवी बाकी सभी की तरह फिक्शन नहीं है। ये वो नंगा सच है जो कि हमारी सोसाइटी देख भी नहीं सकती, जान भी नहीं सकती, और शायद हम लोगों में ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। वो हर एक इंसान जो कुछ अलग देखना चाहता है, जो कुछ नया देखना चाहता है, जो कुछ फ्रेश देखना चाहता है, वो बंगाल फाइल्स देख सकता है। इसमें वो सब कुछ है जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। हालांकि इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज से पहले इस देश में नहीं हुआ। सब कुछ वही दिखाया गया है जो कि इस देश में पहले ही हो चुका है, जो कि हमारे ही देश में, हमारे ही लोगों के बीच में घटा है, पर हम इससे अनजान थे। और जिस तरह से उसे दिखाया गया है, जिस तरह से सीक्वेंसेस में 3 हिस्सों में ये मूवी दिखाई गई है, कभी पास्ट में चलती है तो कभी प्रेजेंट में, वो शानदार है। और उससे भी ज्यादा शानदार है 1947 के भारत को आज से कनेक्ट करते हुए दिखाना। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। दूसरी चीज जो इस मूवी को शानदार बनाती है वो ये है कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के दौरान कई लोगों ने आरोप लगाए थे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये फर्जी फिल्म है, ये सब कुछ झूठ दिखा रही है। वो इस मूवी में नहीं हो पाएगा क्योंकि हर एक सीन से पहले न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगाकर दिखाई गई हैं और बताया गया है कि देखो भाई, जो भी मूवी में बताया जा रहा है वो फिक्शन तो नहीं है। उसके बाद भी अगर तुम इसे फिक्शन बताने की कोशिश करोगे, झूठ बताने की कोशिश करोगे, प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश करोगे तो मार खाओगे। पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। अब बात करते हैं मूवी के बेस्ट सीन की। वैसे तो इस मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन हैं जो कि आपके फेवरेट हो जाएंगे, जो कि आपको गुस्सा दिलाने के लिए काफी हैं, जो कि आपको रुलाने के लिए काफी हैं, जो कि आपको चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए काफी हैं। पर गोपाल पाठक और गोपाल मुखर्जी की महात्मा गांधी के साथ बातचीत ना सिर्फ आपको ये वीडियो शेयर करने को मजबूर कर देगी, बल्कि ये फिल्म भी आपको अपने पास बुला ही लेगी, वो भी अकेले नहीं, आपके पूरे दोस्तों के साथ में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये मूवी डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर बनाई गई है, उसी पर पूरी तरह से बेस्ड है। ज्यादातर हिस्से तभी के दिखाए गए हैं डायरेक्ट डे एक्शन, यानी कि वो दिन, वो दौर जब पश्चिम बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान से जोड़ना चाहते थे, यानी कि बांग्लादेश से। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को जबरदस्ती नहीं थी, रोक नहीं थी कि वो पाकिस्तान नहीं जा सकते, वो बांग्लादेश नहीं जा सकते। वो चाहते तो हिंदुस्तान छोड़ सकते थे, पर उनकी जिद थी कि पश्चिम बंगाल को भी पाकिस्तान में मिला लिया जाए। वो पश्चिम बंगाल जहां पर सुभाष चंद्र बोस हुए, वो पश्चिम बंगाल जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर हुए, वो पश्चिम बंगाल जो कि भारत की राजधानी हुआ करता था, उसे ये लोग जबरदस्ती पाकिस्तान को देना चाहते थे, जिसका विरोध वहां के हिंदू कर रहे थे। जिन्ना के कहने पर मुसलमान सड़कों पर उतर आए और वो हिंदू आदमियों को, बच्चों को, औरतों को चुन चुन कर मारने लगे और दुकान पर लटकाने लगे, ठीक उस तरह से जिस तरह से बकरे लटकाए जाते हैं। इस हिंसा में हिंदू लगातार मर रहा था, जो कि गोपाल पाठक से देखा नहीं गया, तो उन्होंने भी हथियार उठा लिया और चुन चुन कर मुसलमानों को भी वैसे ही मारने लगे जैसे कि वो हमारी हिंदू बहनों को, हिंदू भाइयों को, हिंदू बच्चों को मार रहे थे। तभी गांधी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और कहा कि भाई हथियार छोड़ दो, हिंसा अच्छा रास्ता नहीं है। जी हाँ, यही महात्मा गांधी मुसलमानों को ये लेक्चर नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ हिंदुओं को शांत किए हुए थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर गोपाल पाठक ने उनकी बात मान ली और पूछा कि ठीक है, मैं हथियार छोड़ दूंगा, पर उसके बाद भी अगर हमारी हिंदू महिलाओं को ये लोग जबरन उठा ले जाते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उन्हें मारते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। इस पर महात्मा गांधी का जवाब आता है कि ऐसे में हिंदू महिलाओं को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, अपनी जीभ काट लेनी चाहिए या फिर जहर खाकर मर जाना चाहिए, लेकिन आपको हथियार नहीं उठाने चाहिए। जिस पर गोपाल पाठक उन्हें जवाब देते हैं कि तुमने ज्ञान देना था, तुमने ज्ञान दे लिया, अब मेरी बारी है अपने लोगों की रक्षा करना और मैं रक्षा
करके रहूंगा। यही नहीं, गोपाल पाठक के ऐसे और भी कई सीन हैं, बहुत सारे सीन हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, जो कि आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगे कि हाँ, आप भी इतने बुज़दिल तो नहीं थे। उस महात्मा गांधी ने आपको शांत कराया हुआ था, महात्मा गांधी ने आपको चूड़ियां पहना रखी थी, जिससे आपको ये दिन देखना पड़ गया। इस मूवी का मेन विलन भले ही जिन्ना और वो जिहादी था, जिसका कैरेक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे ने प्ले किया था, पर एक और इंसान भी था जो कि मेरी नजरों में इस मूवी का असली विलन था, या कह सकते हैं डायरेक्ट एक्शन डे का मेन विलन था, जिसने हमारा ये हाल करवा दिया था, जिसने हमें शांत करवा दिया था। अगर हम लोग इस तरह के नहीं होते, अगर हम उस वक्त उसकी बात नहीं मानते, तो हमें ये देखना ही नहीं पड़ता। बाकी आपने अगर ये मूवी देख रखी है तो अच्छी बात है, नहीं देख रखी है तो जल्दी से थिएटर जाइए, अपना टिकट बुक कराइए और ये मूवी देख डालिए, क्योंकि ये मूवी ऐसी मूवी है जो कि कई सालों में एक बार बनती है, शायद 5 साल या फिर 10 साल में एक बार बन पाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, इसे बनाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।